नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा इंडिया का पहला लॉयटरिंग सिस्टम है जो कि भारतीय सेना के द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ये 15,000 फीट पर किया गया स्वदेशी रूप से विकसित लॉयटरिंग म्यूनिशंस का परीक्षण किया गया। दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये करेगा क्या। यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर जहाँ पर जो हमारी सेना है कि इसको आसानी से कोई भी युद्ध जो विमान है उसको, लड़ाकू विमान को आराम से जो क्या करेगा, इसको जो है निशाना बना सकेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बार जो है विकसित लॉयटरिंग मिशन से जिसका परीक्षण लद्दाख में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो मार्च 2022 में जो स्वदेशी रूप से विकसित जो है 3 अलग अलग प्रकार के लॉयटरिंग मिशंस जो है इनका परीक्षण किया गया। ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? लद्दाख में किया गया है और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अगर लड़ाकू विमान यानी हमारे क्षेत्र में कोई अटैक करता है तो उस पर क्या है, आसानी से यहाँ सीधे टारगेट कर सकेगा। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये लॉयटरिंग सिस्टम पहली बार जो है भारत में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आगे बात करें हम लोग जो है, अगली खबर है कि आंध्र प्रदेश की मंत्रिमंडल का जो है पुनर्गठन हुआ है। यहाँ पर 25 मंत्रियों ने, नए मंत्री जो है वहाँ पर उन्होंने शपथ ली है। दोस्तों, बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगन मोहन रेड्डी ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है, जिसमें 13 नए व्यक्तियों को जो है शामिल किया गया है और साथ ही उनकी पहली टीम ने 11 व्यक्तियों को फिर से शामिल किया गया है। यहाँ पर बात करें दोस्तों, वयोवृद्ध विधायक धर्मना प्रसाद राव को भी यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें वे सबसे वरिष्ठ मंत्री बन गए हैं। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, कैसे ही वयोवृद्ध हैं, सबसे पहली बात है। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री समेत 2 अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, इस यहाँ से 5 SC से हैं, उसके बाद में एक जो है ST समुदाय से है। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करें अगली खबर, हमारा जो आयोग है एक नीति आयोग। दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा जो उपयोग के आधार पर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे जो अच्छे ऊर्जा का सबसे अच्छा जो जलवायु सूचकांक में गुजरात जो है दोस्तों, वो उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की इसने गुजरात ने। तो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जो है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो सूचकांक है उसको जो है दोस्तों लागू किया गया है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या है, एक जो हमारी स्वायत्त संस्था है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें, अगर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है लेकिन इसको जो है स्वायत्त रूप से इसको हम लोग बात करें तो इसको स्थापना की गई। और यहाँ पर जो बात करें दोस्तों कि जो यहाँ योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया, योजना आयोग। दोस्तों, बात करें योजना आयोग जो है ये क्या करता है, हमारे यहाँ पर जितने सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं उसकी जो है क्या करता है दोस्तों, जितनी सारी जो योजनाएं होती हैं पंचवर्षीय योजनाएं, उसका संचालन करना इसका मेन मकसद है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें योजना आयोग जो है एक अपने आप में हम लोग बात करें, यही 1 जनवरी 2015 को दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग बात करें तो उसने क्या किया, इसने इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग जो है दोस्तों बात करें अगर इसकी, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत परिवर्तन संस्थान, ये भारत का कह सकते हैं कि सबसे अच्छा एक नीति बनाने वाला नीति कारक जो है एक राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर जो है नीति आयोग क्या करेगा, नीति आयोग को जो है यहाँ पर गुजरात जो शीर्ष स्थान इसने प्राप्त किया है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर गुजरात के बाद केरल और पंजाब ने भी इसका जो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर। तो ये अच्छी खबर है कि यहाँ पर जलवायु सूचकांक में गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर है, काबिज हुआ है। तो यह घोषणा की है दोस्तों नीति आयोग के द्वारा की गई है। अब दोस्तों अगली खबर है हमारी कि जो ज्योतिबा फुले की जयंती जो है 11 अप्रैल को मनाई गई। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इनका 11 अप्रैल को जो है इनका जन्म हुआ। और दोस्तों हम लोग बात करें, ये महाराष्ट्र के बहुत कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता थे और यहाँ पर इन्होंने जाति जो कास्ट सिस्टम है उसको उन्होंने ख़त्म किया। वहाँ पे कई सारे आंदोलन चलाए। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने 1848 में दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है पुणे के जो पुणे महाराष्ट्र में है तो वहाँ पर लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो पहला स्कूल, और जो निम्न जातियाँ हैं, जो निचली जातियाँ हैं, उनके लिए लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि सत्यशोधक समाज, ये क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि सत्यशोधक समाज है, इसमें जो है इसकी स्थापना दोस्तों की थी ये आपके ज्योतिबा फुले ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में भारत ने जीते 10 पदक। यहाँ पर दोस्तों बात करें 9 अप्रैल 2022 को फुकेत में थाईलैंड ओपन दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल और आशीष कुमार ने क्रमशः पुरुषों के 52 किलोग्राम और 81 किलोग्राम स्पर्धाओं में रजत पदक जो है जीते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि भारत ने जो है 10 पदक यानी 3 स्वर्ण इसमें 4 रजत जीते हैं और 3 कांस्य के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर किसने किसने जीता है, ये गोविंद साहनी, आनंद प्रहलाद चोपड़े और सुमित कुंडू ने यहाँ पर जो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। बाद बाकी 4 रजत और 3 कांस्य के साथ में टोटल 10 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि दक्षिण मध्य रेलवे SCR, तो यहाँ पर दोस्तों इसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें SCR जो सिकंदराबाद हमारा जो दक्षिण मध्य रेलवे है, सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्थानों पर एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू करेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें सिकंदराबाद है, काचीगुड़ा है, विजयवाड़ा है, गुंटूर है, औरंगाबाद है, इन स्थानों पर जो है जो स्थानों पर दोस्तों स्टॉल लगाए जाएंगे। तो सरकार ने दोस्तों यहाँ पर अभी घोषणा अनाउंस भी किया था कि जो आम बजट है हमारा 2022-23 में इसकी नई पहल की घोषणा की दी गई थी। और तिरुपति में जो है दोस्तों पहले से इसका परीक्षण चल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद या एक स्टेशन एक उत्पाद, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है कि आप लोग जानते हैं कि शाहीन, आपने नाम सुना होगा शाहीन। तो शाहीन ये पाकिस्तान के द्वारा जो है सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया ये मिसाइल है। और दोस्तों यह कैसी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका शाहीन 3। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसने 2015 में जो है पहली शाहीन का जो है परीक्षण किया था और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग दोस्तों यहाँ पर बात करें 2750 किलोमीटर तक लक्ष्य को ये भेज सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे खासियत बात है कि यह सॉलिड फ्यूल है और पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन सिस्टम से लैस है। तो दोस्तों सॉलिड फ्यूल की बात करें यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है और सारे बहुत से आपके जो ऐसे हैं तो उसके द्वारा जो है इसको संचालित किया जा सकता है। और यह जो है दोस्तों त्वरित प्रक्रिया मीन्स जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन सिस्टम है जो आप जानते हैं ठोस ईंधन जो हमारा, तो इसके द्वारा जो है इसको जो है लैस किया गया है और इसकी क्षमता जो है काफ़ी होगी और जो लक्ष्य को भेजने में इसमें जो आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कि 2015 में इसका हमने बताया था कि पहली बार इसका परीक्षण किया गया था शाहीन का। तो दोस्तों शाहीन 3, इसका नाम है शाहीन 3 जो है दोस्तों ये कैसी है, एक बैलिस्टिक जो है मिसाइल है, तो शाहीन 3। ये आपको दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी। हम लोग दोस्तों मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई ऐसी त्रुटि नज़र आ रही तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद, मिलेंगे फिर, ओके बाय।